अस्सलामुअलैकुम। सबको आखिरी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा है आज और अल्लाह ताला इस पूरे महीने के सदक़े हमने जितनी दुआएं की हैं और जितनी आगे करनी हैं वो कबूल करें। बस जुम्मे को अक्सर जो मेरी हेल्पर होती है उसका ऑफ़ होता है, तो इस दिन मैं यही करती हूँ कि सुबह सवेरे उठ के अपने घर के तमाम काम जो हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ और सुबह सुबह ही शुरू कर देती हूँ। बस मेरे घर में इतना फैलावा तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत जो चीज़ें आगे पीछे होती हैं उनको मैंने सेट किया हस्बे मामूल और फिर अपने घर की डस्टिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, जब एक हेल्पर आ रही होती है ना रूटीन में, किसी एक काम के लिए हमने मखसूस की हो रखी हो या 2 कामों के लिए, तो फिर हम उस काम को चूँकि वो पड़ा ही रहता है और हमने वो काम नहीं करना होता और करने होते हैं, तो फिर ना बंदा थोड़ा लेज़ी हो जाता है ना। मेरे साथ यही होता है। लेकिन आज हेल्पर नहीं आ रही थी तो मैं जल्दी जल्दी से सारे काम, ये कल मैं ग्रॉसरी करके आई थी तो मैंने सोचा इसको भी रख लेते हैं बास्केट में, सेट कर देते हैं। और आज ज़रा ना मैं एक्टिव कुछ ज़्यादा इसको ही सेट हुई हुई करते थी। हैं और कैबिनेट की सफाई करते हैं। तो पहले मैंने ना ग्रॉसरी रखी हुई थी गत्ते के डब्बे में, यानी, लेकिन फिर ना वो ये मैंने नया घर लिया है ना, तो नीचे जितने भी मेरे कैबिनेट्स हैं इनमें पता नहीं क्या इतनी सेम सेम सा हो जाता है और सीमेंट साइड से ना गिरता रहता है, यानी अंदर इतनी फिनिशिंग से काम नहीं हुआ। तो पहले मैंने आते साथ इसके अंदर, जब ये घर लिया था, अंदर ना नीचे अखबार बिछा दिए थे, लेकिन वो भी मैं हर हफ्ते के बाद ना चेंज करने पड़ जाते थे, यानी सेम से थोड़े ना गीले गीले हो जाते थे। मैं कहती थी कि स्मेल ही ना पैदा हो जाए। तो खैर फिर अब ये मेरी वॉशिंग मशीन के साथ ही एक बास्केट थी जो कि फ्री पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या इसको यूटिलाइज़ किया जाए और इसमें भी ना मैंने साबुन, शैम्पू, सर्फ़ और इस तरह की चीज़ें रख दी हैं। बस इसको फिर मैं इस तरह खोल के देखती रहती हूँ और सेट भी करती रहती हूँ और आज कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग की है। क्योंकि हेल्पर नहीं आई थी तो मैं अपने घर के सारे काम कर रही थी तसल्ली के साथ कि बस मैंने खुद करने। अच्छा, ये भी होता है कि हेल्पर चूँकि 2-3 घरों में काम कर रही होती हैं तो फिर उनका टाइम ना आगे पीछे हो जाता है, कभी वो टाइम पर आ जाती हैं और कभी बहुत लेट हो जाती हैं, जिसको लेके ना मुझे तो टेंशन शुरू हो जाती है कि कब आएगी और कब मेरे घर का काम ख़त्म होगा। तो यानी वेट करने में भी ना एक परेशानी होती है, लिहाजा आज उस परेशानी से भी मेरा छुटकारा मिला हुआ था। खैर हेल्पर आए तो ये तो है कि इंसान थकता नहीं है, लेकिन अगर वो ना आए ना तो ज़हनी एक सुकून होता है। चलें जी, बस अब मैं लगी थी, अपनी चीज़ें भी समेट ली थी, बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे, तो अब मैं लगा रही थी घर में से झाड़ू। जब मेरी हेल्पर नहीं आती, अक्सर उसने जुम्मे को ही छुट्टी करनी होती है, तब मेरी यही कोशिश होती है कि ना सब चीज़ें हटा हटा कर ना अपने घर में से झाड़ू लगाऊं, ताकि अगर कुछ उससे रह भी जाए ना तो वो मैं साफ़ कर लूँ। बस आज इसी तरह से मेरी ये कॉर्नर में पड़ी होती है लाइट, वो मैंने हटाए, स्टूल्स लिए हुए वो हटाए, सारी चीज़ें साइड पे की और झाड़ू लगा रही थी। ये जो चीज़ें होती हैं, रैपर होती हैं, जो भी चीज़ होती हैं, हमारे रूम्स में मैंने डस्टबिन रखे हुए हैं, हर रूम में एक डस्टबिन है, तो उसमें ना मेहर डालते रहते हैं या हम लोग भी। और जब मैं सफाई कर रही होती हूँ तो साथ साथ डस्टबिन में फ्री करती जा रही होती हूँ और आगे सफाई करती जाती हूँ। अच्छा, मेहर का स्कूल में, क्योंकि 9th ग्रेड में हमने एडमिशन करवाया तो उसका स्कूल पास में ही है, तो मेहर के पापा कह रहे थे कि मैं पिक एंड ड्रॉप अगर देता हूँ ना तो मेरा ऑफिस इग्नोर होता है और कभी मेरे पास टाइम नहीं होता। तो हमने उसे कल लेके दिया साइकिल, आज वो फर्स्ट राइड जी उसने लिया, साइकिल पे गया हुआ है, खैर से आए। बस मेरे ये, जब मैं सारे झाड़ू लगा लेती हूँ तो सबसे पहले धोती हूँ वॉशरूम और उसके बाद ना मॉप फेरती हूँ। तो मैंने अपना वॉशरूम भी क्लीन कर लिया था और मेहर के आने का वेट है। एक तो आपको उसकी साइकिल दिखानी है, दूसरा मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है, क्योंकि उसकी वाइट शर्ट है यूनिफॉर्म की, तो उसके बाबा का भी वाइट सूट एक है, मैंने वो रखा हुआ है कि जब मेहर आ जाएंगे ना तो उनकी भी शर्ट डाल के साथ ही एक दफ़ा मशीन लगाऊंगी। बस मेरे घर की सारी क्लीनिंग हो गई और इस टाइम मैं पर्दे वगैरह खोल देती हूँ और स्टूल्स भी मैंने अपनी साइड पर रख दिए हैं, क्योंकि पर्दे खोलने से घर ठंडा ठंडा रहता है। बस अब मेहर आ चुके थे तो चले लगाते हैं मशीन और उसके बाद फिर मेहर की आपको दिखाऊंगी जो उन्होंने फ़र्स्ट राइड लिया स्कूल से घर आए हैं। शुक्र अल्लाह का, खैर खैरियत से आ गए हैं। बस अब मशीन लगा लूँगी, बर्तन भी धुल गए, सफाई भी हो गई और फिर करेंगे। आज मैं करूँगी शाम में कुकिंग, क्योंकि अब मेरा काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने अब नमाज़ भी पढ़नी थी नहा धो के,
तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो कुकिंग होगी ना वो शाम को ही डन करूँगी। बस काम तो सारा दिन ही चलते रहते हैं। और ये बताएं कि आपके इलाकों में गर्मी आई है कि नहीं। हमारी तो ना अच्छी खासी कड़कती हुई निकलती है धूप और बहुत गर्मी है। बस अब मेरा घर हो गया साफ़ सुथरा। ये ज़रा आपको जायज़ा करवा रही हूँ अपने घर का। मेरे घर को देख लें कि नीट हो गया। सारा मैंने सेट भी कर दिया था और किचन भी मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। स्टोव और हर चीज़ यानी मैंने क्लीन कर ली थी। बस कपड़े भी धुल गए थे, इनको अब डाल दिया। बस थोड़ी देर ये ड्राई हो जाएंगे तो अंदर ले आऊँगी और अंदर ला के उनको डाल दूँगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कड़कती धूप। अस्सलाम वालेकुम, आ गए हैं अपनी न्यू साइकिल पे पहली राइड लेके स्कूल से। रोज़ा लग तो नहीं रहा? नहीं। गेट पहले क्लोज करें। मुझे इन चिड़ियों ने बड़ा तंग किया हुआ है। क्यों? ये ऊपर जाती हैं सीलिंग में, वो जो डेकोरेशन वाली लाइट लगी हुई है उससे छेड़ती हैं। वो देखें अंदर घुस रही है। ये था मेरा आज का व्लॉग विदाउट हेल्पर का। अच्छा गुजर गया दिन। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।